प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल बायोलॉजी यूपी बोर्ड में बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर कमलाकांत त्रिवेदी आज आपके समक्ष एक महत्वपूर्ण वीडियो प्रेषित करने वाला हूं। इसके पहले वीडियो में हमने उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा विभाग के द्वारा वार्षिक कैलेंडर जो प्रेषित किया गया था उसके बारे में विधिवत जानकारी दी थी। कुछ विद्यार्थियों ने मुझसे प्रश्न किया था कि सर, क्या इस बार 2021 और 22 में होने वाली बोर्ड परीक्षा में पाठ्यक्रम में कटौती की गई है? तो बच्चों, इसका जवाब है हाँ। विगत वर्ष की भांति इस वर्ष भी 2021 और 22 में होने वाली बोर्ड परीक्षा के पाठ्यक्रम में प्रत्येक विषय में लगभग 30% की कमी की गई है। इसके पहले का सत्र 2020 और 21 में आपने देखा कि कुछ ऐसी परिस्थितियां बन चुकी थी कि बोर्ड परीक्षा कराना संभव नहीं हो पाया। इसलिए इस बार शासन और सरकार ने प्रयास किया है कि अब की बार वार्षिक कैलेंडर के अनुसार पठन पाठन को निर्धारित किया जाए, जिसमें हाफ ईयरली एग्जामिनेशन, उनके मार्क्स को उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की वेबसाइट पर अपलोड करना और प्री बोर्ड परीक्षा, उसके मार्क्स को भी उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की वेबसाइट पर अपलोड करना, वार्षिक परीक्षाओं सभी का निर्धारण किया जा चुका है, जिसमें हमें पठन पाठन के लिए 32 सप्ताह का समय मिला है, जो कि पर्याप्त है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोगों की पढ़ाई का बहुत नुकसान हुआ है, इसीलिए एक बार पुनः सत्र 2021 और 22 की होने वाली बोर्ड परीक्षा में प्रत्येक विषय के पाठ्यक्रम को लगभग 30% घटा दिया गया है। आज हम इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं। क्यों ऐसा किया गया है, पाठ्यक्रम क्यों घटाया गया है? क्योंकि कोविड-19 महामारी के कारण शैक्षिक सत्र 2021-22 में समय से विद्यालयों में पठन पाठन का कार्य न होने पाने की स्थिति के कारण सम्यक विचारोपरांत विषय विशेषज्ञों की समिति द्वारा 30% पाठ्यक्रम कम किए जाने की अनुशंसा की गई है। तो आज आइए जानते हैं कि कक्षा 12 जीव विज्ञान के पाठ्यक्रम में क्या कमी की गई है। हमें इसी हिसाब से अपनी बोर्ड परीक्षाओं के लिए तैयारी करनी है। तो जानते हैं कि पाठ्यक्रम में क्या कमी की गई है। हालांकि आपको हमने शुरू में 12th बायोलॉजी के पूरे पाठ्यक्रम को समझाने का प्रयास किया था और पूर्व के वीडियो में आप देखेंगे 12th बायोलॉजी के सिलेबस को हमने पूरा डिस्कस किया है। लेकिन अब जब हमारे पास 30% पाठ्यक्रम कम होने की सूचना आ गई है, तो एक बार पुनः हम जीव विज्ञान के पाठ्यक्रम को फिर से रिवाइज करके देखते हैं कि इस पाठ्यक्रम में क्या कमी की गई है। तो आइए जानते हैं कि पाठ्यक्रम क्या था और उसमें किन बातों को अब नहीं पढ़ना होगा, किन चैप्टर्स को अब नहीं पढ़ना होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि कुल 12th बायोलॉजी जो कि एनसीईआरटी पर आधारित है, अर्थात अब यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के पाठ्यक्रम में कोई विशेष अंतर नहीं रह गया है। विशेषतः हम जीव विज्ञान की बात करते हैं तो पहले भी 5 यूनिट थी, आज भी 5 यूनिट हैं और पांचों यूनिट के नाम हैं
यूनिट या इकाई एक है जनन, इकाई नंबर 2 है आनुवांशिकी और विकास, इकाई नंबर 3 है जीव विज्ञान और मानव कल्याण, इकाई 4 है जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके अनुप्रयोग और इकाई 5 है पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण। तो पांचों इकाइयां आज भी मौजूद हैं। 30% पाठ्यक्रम घटने के बावजूद भी मौजूद हैं, लेकिन प्रत्येक इकाई में जो निर्धारित चैप्टर्स थे उनमें कमी की गई है। तो हमें ये जानना आवश्यक है कि कौन कौन से चैप्टर्स ऐसे हैं जो अब 2021 और 22 के होने वाली बोर्ड परीक्षाओं में इनसे कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। प्रत्येक चैप्टर, प्रत्येक यूनिट का हमने अंकभार लिख रखा है। पहली यूनिट जनन या रिप्रोडक्शन का अंकभार 14 है। आनुवांशिकी और विकास, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, इसका अंकभार 18 है। जीव विज्ञान और मानव कल्याण, बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, इसका अंकभार 14 है। जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके अनुप्रयोग, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस, इसका अंकभार 10 है। पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, इसका अंकभार 14 है। टोटल अंक का अगर हम जोड़ करें तो टोटल अंकभार आता है 70 मार्क्स। तो टोटल अंकभार 70 मार्क्स का आता है। जैसा कि आप जानते हैं कि लिखित परीक्षा 12th बायोलॉजी का पेपर 70 मार्क्स का ही होता है, जिसमें कि 30 नंबर आपके प्रैक्टिकल के होते हैं। तो लिखित परीक्षा 70 अंकों की होती है और इस तरह से अंकभार है। पांचों यूनिट का अंकभार का टोटल किया जाए तो अंकभार 70 आता है। लेकिन चैप्टर्स घटे हैं। जैसे पहली यूनिट जनन में से 4 चैप्टर थे, उसमें एक घट गया है। अब आपको 3 चैप्टर पढ़ने हैं। इसी प्रकार यूनिट 2 आनुवांशिकी और विकास में कुल 3 चैप्टर थे, इसमें एक चैप्टर माइनस हो गया है। अब कुल 2 चैप्टर पढ़ने हैं। जीव विज्ञान और मानव कल्याण, जिसमें 3 चैप्टर थे, यूनिट नंबर 3 में 3 चैप्टर थे, एक चैप्टर हटा दिया गया है, जिससे कि चैप्टर अब 2 बचे हैं। इसी प्रकार जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके अनुप्रयोग में 2 चैप्टर थे, इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। आपको दोनों के दोनों चैप्टर पढ़ने होंगे। अर्थात पहले भी 2 चैप्टर थे और अभी भी बदले हुए पाठ्यक्रम में भी दोनों के दोनों चैप्टर पढ़ने हैं, इसलिए यहाँ भी चैप्टर संख्या 2 ही है। पारिस्थितिकी और पर्यावरण में 4 चैप्टर थे, 5वीं यूनिट में 4 चैप्टर थे, 2 चैप्टर नहीं पढ़ने हैं, अब 2 बचे हैं। इस प्रकार से जो शेष बचे चैप्टर्स हैं, पहली यूनिट में 3 चैप्टर, दूसरी में 2, तीसरी में 2, चौथी में 2 और 5वीं में 2। नंबर ऑफ चैप्टर्स का टोटल करते हैं तो पहले कुल चैप्टर्स थे 16, 4, 3, 7, 3, 10, 2, 12, 4, 16। लेकिन अब घटने के बाद 3, 2, 5, 2, 7, 2, 9, 2, 11 चैप्टर बचे हैं। अर्थात जो चैप्टर्स आपको नहीं पढ़ने हैं वो चैप्टर्स की संख्या है 5 चैप्टर हट गए हैं। अर्थात कुल 16 चैप्टर दिए गए थे, जिसमें 5 चैप्टर हट गए हैं और अब आपको 11 चैप्टर में पढ़ना है। हालांकि प्रत्येक यूनिट का अंकभार अभी भी वही है जो पहले था, केवल नंबर ऑफ चैप्टर्स घटाए गए हैं। तो इस तरह से कुल अध्याय 16 बनते हैं, लेकिन 30% पाठ्यक्रम को जब हम घटा देते हैं तो 11 चैप्टर बचते हैं। अर्थात कम किए गए जो चैप्टर्स हैं उनकी संख्या 5 है। आइए जानते हैं कि किस यूनिट में कौन कौन से चैप्टर थे और किन चैप्टर्स को अब 30% पाठ्यक्रम कम करने के आधार पर हटा दिया गया है। यूनिट नंबर 1 रिप्रोडक्शन आपके सामने है, जिसमें अध्याय संख्या 2 पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। चैप्टर नंबर 3 मानव जनन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन और चैप्टर नंबर 4 जनन स्वास्थ्य, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अर्थात इस यूनिट में कुल 4 चैप्टर थे। चैप्टर नंबर 1 जीवों में जनन,
रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म अब आपको नहीं पढ़ना है। तो पहली यूनिट जो रिप्रोडक्शन थी, उस यूनिट में जीवों में जनन नामक चैप्टर को नहीं पढ़ना है। यूनिट सेकंड की बात करें, आनुवांशिकी और विकास, काफ़ी महत्वपूर्ण यूनिट है। इसमें अध्याय नंबर 1 और अध्याय नंबर 2 पढ़ना है। अध्याय नंबर 1 है वंशागति और विविधता, और अध्याय नंबर 2 है वंशागति का आणविक आधार, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इसमें से अध्याय नंबर 3 इसी यूनिट सेकंड का चैप्टर नंबर 3 जो कि है विकास इवोल्यूशन, इसे नहीं पढ़ना है। तो सेकेंड यूनिट का तीसरा चैप्टर और पहली यूनिट का पहला चैप्टर जीवों में जनन नहीं पढ़ना है। बात करते हैं यूनिट थर्ड की, जीव विज्ञान और मानव कल्याण, बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर। इस चैप्टर में अध्याय नंबर 1 मानव स्वास्थ्य एवं रोग पढ़ना है। अध्याय नंबर 3 मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, ये पढ़ना है। लेकिन इसी यूनिट थर्ड का दूसरा चैप्टर नहीं पढ़ना है। दूसरा चैप्टर है खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति, स्ट्रेटजीज फॉर इन्हांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। इस चैप्टर को नहीं पढ़ना है, इस चैप्टर को नहीं पढ़ना है। यूनिट नंबर 4 जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके अनुप्रयोग, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, ये यूनिट नंबर 4 है। इस यूनिट में 2 चैप्टर हैं, जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रक्रम, और दूसरा चैप्टर है जैव प्रौद्योगिकी एवं इसके उपयोग। यूनिट नंबर 4 के 2 चैप्टर थे, दोनों चैप्टर आपके सिलेबस में रखे गए हैं, अर्थात ये पूरा का पूरा आपको अध्ययन करना है। यूनिट नंबर 4 के दोनों चैप्टर वैसे के वैसे हैं, वैसे ही इनका अंक भार है, इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। यूनिट नंबर 5 की बात करते हैं, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। इसमें अध्याय नंबर 1 जीव और समष्टियाँ, जीव और समष्टियाँ, इसको पढ़ना है। अध्याय 3 जैव विविधता एवं संरक्षण पढ़ना है। लेकिन इसी यूनिट नंबर 5 के 2 चैप्टर्स अब नहीं पढ़ने हैं। वो चैप्टर्स हैं अध्याय नंबर 2 पारितंत्र इकोसिस्टम, और अध्याय नंबर 4 पर्यावरण के मुद्दे इन्वायरमेंटल इश्यूज। ये 2 चैप्टर यहाँ से माइनस होते हैं। इस प्रकार से आप देखेंगे कि जो नंबर ऑफ चैप्टर्स जो हटे हुए हैं 1, 2, 3, 4 और 5, ये 5 ऐसे चैप्टर हैं जो पुराने सिलेबस, पूरे सिलेबस पर थे, लेकिन अब कोविड-19 महामारी के कारण शैक्षिक सत्र 2021 और 22 में समय से विद्यालयों में पठन पाठन का कार्य न होने पाने के कारण इस पाठ्यक्रम से कम कर दिया गया है, ताकि अब कम पाठ्यक्रम को तय समय पर आप पढ़ सकें। जैसा कि वार्षिक कैलेंडर, जिसे हमने पहले ही आपको प्रेषित किया है, उसे मार्च के अंतिम सप्ताह से बोर्ड की परीक्षाएं होनी सुनिश्चित की गई हैं, संभावित हैं। अर्थात अंतिम सप्ताह मार्च का 21 मार्च के बाद परीक्षाओं की तिथियां घोषित हो सकती हैं। तो हमारे पास जो समय बचा है, इसी समय पर हमें अपने पूरे पाठ्यक्रम को ख़त्म करना है। और पाठ्यक्रम जिस वीडियो में मैंने समझाया था, उसमें प्रत्येक पाठ्यक्रम में क्या क्या पढ़ना है, इसके बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं। आशा है आपने विधिवत समझ लिया होगा कि इंटरमीडिएट जीव विज्ञान में कम किए हुए अध्याय कौन कौन से हैं, और प्रत्येक यूनिट में पहले कितने चैप्टर्स थे, अब कितने चैप्टर शेष रह गए हैं। ये बातें आपको विधिवत समझ में आ गई होंगी। आशा है आज का यह वीडियो जो बोर्ड परीक्षा 2021 और 22 में होने वाली है, उसके लिए ये जीव विज्ञान का पाठ्यक्रम जो हमने समझाया है,
आपको भली भांति समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार अन्य विषयों जैसे हिंदी, अंग्रेजी, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और गणित, इन विषयों के पाठ्यक्रम में भी कमी की गई है। आप अपने सब्जेक्ट टीचर से डिस्कस करके इन विषयों के भी कम किए गए पाठ्यक्रम की जानकारी कर लें, जिससे आपको आगामी होने वाली बोर्ड परीक्षा में तैयारी करने में बहुत आसानी हो सके, सुविधा मिल सके। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करता हूं और उम्मीद करता हूं जो भी हमने आज बदले हुए पाठ्यक्रम के बारे में समझाने का प्रयास किया है वो आपको विधिवत समझ में आ गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।